हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है मीटर ब्रिज, मीटर सेतु। ये सेम वही स्टोन सेतु की तरह काम करेगा। देखो कैसे कि मीटर सेतु वही स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक प्रायोगिक युक्ति है जिसका उपयोग अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वही स्टोन सेतु भी क्या किया था, अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाला था, और मीटर सेतु से भी अपने अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालेंगे। ये अपना 12th क्लास में प्रैक्टिकल भी है। इस पे किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करना जिसका अपने को प्रतिरोध पता नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला, मीटर सेतु वेयरस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। वेयरस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या था, अगर किसी धारामापी में विक्षेप शून्य हो, कोई धारामापी जुड़ा हुआ था जी, उसके अंदर विक्षेप कितना है, शून्य आए। अगर विक्षेप शून्य आ रहा है तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है आई जी, उसका मान कितना होगा, 0 होगा। तो वेयरस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या बनता था, P अपोन में Q बराबर R अपोन में S। उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, उनकी संलग्न भुजाओं का जो अनुपात होगा आपस में बराबर होगा चारों प्रतिरोधों की। ठीक है, अब देखो डायग्राम पे बात करते हैं। बात समझ आ गई। वेयरस्टोन सेतु का मैंने सिद्धांत बता दिया क्या होता है। अगर धारामापी में विक्षेप कितना है, शून्य है, तो Ig का मान कितना होगा, 0, क्योंकि कोई विक्षेप नहीं आ रहा, बिल्कुल 0 है। तो धारामापी में जो धारा प्रवाहित होगी वो कितनी होगी, 0। और वेयरस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है चारों प्रतिरोधों का, वो क्या होता है, P अपोन में Q बराबर R अपोन में S। ठीक है, अब देखो डायग्राम पे बात करते हैं अपने मीटर सेतु के। देखो ये आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम है मीटर सेतु का। देखो इसमें एक ये लकड़ी का फट्टा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक लकड़ी का फट्टा, जिसमें A और B बिंदु के C बिंदु के बीच में आपको ये 1 मीटर लंबी तार जुड़ी हुई है। इसके बीच में कितने मीटर की है, 1 मीटर लंबी तार जुड़ी हुई है। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो अपने को ये जो स्केल दिखाई दे रहा है ऊपर 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये सेंटीमीटर के अंदर है। और इस तार की वैसे लेंथ कितनी है, 1 मीटर, और वैसे 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसके A और C बिंदु के बीच में देखो क्या क्या जुड़ा हुआ है। A और C बिंदु के बीच में एक सेल जुड़ा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल E है, एक कुंजी है K, और एक धारा नियंत्रक है RH, जिससे अपने धारा को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये अपनी क्लास 12th के अंदर प्रैक्टिकल भी है बच्चों। ठीक है, अब देखो इस लकड़ी के फट्टे पे 2 L आकार की पत्तियां लगी होती है। कितनी, L आकार की पत्तियां लगी होती है। एक बात और, जो ये तार होता है ये मैग्नीज या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। ठीक है, और इन 2 L आकार की पत्तियों के बीच में एक सीधी पत्ती लगी होती है जिस पर 3 स्क्रू लगे होते हैं। देखो 1, 2, 3। अब देखो जो ये बीच वाला स्क्रू आपको दिखाई दे रहा है, ये D बिंदु को प्रदर्शित करेगा। इसका एक सिरा तो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा हुआ है, देखो धारामापी से जुड़ा। और धारामापी का दूसरा सिरा देखो कहां जुड़ा हुआ है, एक जोकी से जुड़ा। जो जोकी होती है स्पेल्सिन की तरह होती है, इसका एक तार अपने यहां बांध देते, कनेक्ट कर देते, और जोकी को अपने इस तार पर आगे पीछे खिसकाते हैं। ठीक है, और देखो इस जो पत्ती का फर्स्ट स्क्रू है, इसके साथ एक RB प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा हुआ है जो अपने को ज्ञात होगा। प्रतिरोध बॉक्स, उसमें मतलब अपने इच्छा अनुसार प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ठीक है, और जिस तार का अपने को प्रतिरोध ज्ञात करना है वो इन दोनों स्क्रू के बीच में जुड़ा होता है, जिसको अपने S से डिनोट करते हैं। वहीं पे अपने वेयरस्टोन सेतु में S जो प्रतिरोध लिया था वो क्या था, अज्ञात प्रतिरोध था। ठीक है, अब देखो ये अपने पास डायग्राम हो गया। अब देखो मैं आपको इसकी बनावट पढ़ के दिखाता हूं, क्योंकि जो टॉपिक है सारा थ्योरेटिकल है। मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा मैग्नीज या कॉन्स्टेंटन से बना तार लकड़ी के आधार पेच A व C के मध्य कसा जाता है। तार A व C के सिरों पर तांबे की 2 L आकार की पत्तियां लगी होती है, मैंने आपको बताया था। इन दोनों पत्तियों के बीच में एक पत्ती लगी होती है जिस पर 3 स्क्रू लगे होते हैं। चित्र में A, B, C, D बिंदु क्रमशः वेयरस्टोन सेतु से संगत 4 बिंदुओं को व्यक्त करते हैं। देखो A, B, ये B कैसी है ये भी मैं बताऊंगा आपको, C और D, ये चारों बिंदु है अपने पास। वेयरस्टोन सेतु के अंदर जो 4 बिंदु थे उनको व्यक्त करते हैं, मतलब 4 प्रतिरोध जुड़े हुए थे इन बिंदुओं के बीच में। इस पत्ती के मध्य लगे पेच D से एक धारामापी लगा होता है। देखो D बिंदु से एक धारामापी लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, इसका दूसरा सिरा 20 स्पर्शी कुंजी, जिसको अपने जोकी भी बोलते हैं, उससे जुड़ा होता है। ठीक है,
अब देखो अपनी जोकी इस प्रकार होती है कि अपने इस जोकी को इस ए बी तार पर आगे पीछे घिसका सकते हैं। मतलब ये तार जुड़ी हो, इस पर आगे पीछे आराम से घिसका। जैसे मैं इस जोकी को आगे पीछे तार पर घिसकाऊंगा तो जो ये गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है इस पर क्या आएगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। मतलब या सुई इधर जाएगी या सुई इधर जाएगी। ठीक है, जैसे मैं आपको गैल्वेनोमीटर बना के दिखा देता हूं, कुछ इस प्रकार का होता है। इस पर यहां रीडिंग लगी होती है और इसके बीच में एक ये सुई होती है। मतलब यहां पे जो इसकी वैल्यू होती है 0 होती है। कितनी होती है, 0। जैसे मैं इस जोकी को आगे पीछे घिसकाया तो ये सुई में क्या हो जाएगा, विक्षेप किया तो सुई इधर जाएगी या सुई क्या होगी, इधर जाएगी। इसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। मतलब इस तार पर अपने को वो बिंदु लेके आना है जहां पर इसमें विक्षेप कितना प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त। मतलब ये सुई बिल्कुल कहां जाए, सीधी हो जाए 0 पे। तो 0 पे आ गई तो इसके अंदर विक्षेप कितना हुआ, 0। कोई विक्षेप नहीं है तो धारा कितनी मिलेगी अपने को, 0 मिलेगी। ठीक है, जैसे मान लो इस पॉइंट पर इस धारा मापी में विक्षेप कितना आया, 0। तो इस पॉइंट को नाम दे दिया बी। तो जिस पॉइंट पर धारा मापी पे विक्षेप 0 आ रहा है वो रीडिंग अपने कहां ऊपर से नोट कर लेंगे। मान लो 40 पे आ रहा है। कितने पे आ रही है, 40 पे। जो अपने को लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, 100 माइनस एल। ठीक है, अब ये जो बी बिंदु है इस तार को दो भागों में विभाजित कर रहा है, ए बी और बी सी। ए बी लेंथ को मैंने एल से डिनोट कर दिया और बी सी को 100 माइनस एल पे। जितनी अपनी संतुलन की लंबाई आई है, मतलब धारा मापी विक्षेप 0 आ रहा है, वो तो एल से जैसे 40 आ गया तो 100 माइनस एल कितना रह गया, 60। ठीक है, अब इसको मैंने पी प्रतिरोध से डिनोट कर दिया और इसको मैंने क्यू से, क्योंकि तार है, तार में तो प्रतिरोध होगा। ठीक है, पी और क्यू, दो प्रतिरोध यहां से मिल गए और दो यहां पे। देखो ए बी के बीच में पी जुड़ा होता है, बी और सी के बीच में क्यू प्रतिरोध जुड़ा होता है। ठीक है, और देखो ए और डी बिंदु के बीच में कौन सा जुड़ा होता है, आर, और डी और सी बिंदु के बीच में एस अज्ञात प्रतिरोध जुड़ा होता है। ठीक है, यही संरचना अपने पास व्हीटस्टोन सेतु की होती है, जिसमें ए बी के बीच में पी, बी सी के बीच में क्यू और एस डी के बीच में आर प्रतिरोध और डी व सी बिंदु के बीच में अज्ञात प्रतिरोध जुड़ा होता है। अब इसकी अपनी कार्य प्रणाली देख, मतलब ये कैसे काम करता है। काम तो मैंने बता दिया, इस जोकी को अपने आगे पीछे घिसकाएंगे तो अपने पास वो पॉइंट निकाल है जहां पे उस धारा मापी में विक्षेप कितना है, 0। धारा मापी में विक्षेप 0 आ गया तो ये किस, मतलब उसमें करंट की वैल्यू कितनी होगी, IG बराबर 0। धारा मापी में जो करंट मिलेगा तो ये संतुलन की अवस्था में होगा। संतुलन की अवस्था में होगा तो किसकी तरह काम करेगा, व्हीटस्टोन सेतु की तरह काम करेगा। और संतुलन की अवस्था में जो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत होता है, P अपॉन में Q बराबर R अपॉन में S। ये बात समझ आई होगी आपको। को मैंने आपको ये चीज दोबारा बताता हूं। 20 स्पर्शिक कुंजी जोकी को तार AC पर खिसकाया जाता है। 20 स्पर्शिक कुंजी का तार संपर्क बिंदु B अब इस तार को दो भागों में डिवाइड करता है, AB व BC। AB के बीच में P प्रतिरोध है और BC के बीच में Q प्रतिरोध है। अब देखो इसकी वर्किंग देखते हैं, डायग्राम में आपको दोबारा दिखा दूंगा क्या वर्किंग है इसकी। देखो मीटर सेतु के खाली स्थानों के मध्य क्रमशः एक प्रतिरोध बॉक्स RB व एक अज्ञात प्रतिरोध का मान लगा हुआ है। देखो मैं आपको दोबारा डायग्राम शो कर देता हूं। ये देखो आपको डायग्राम दिखा रहा है। जो खाली स्थान है, एक तो क्या जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा हुआ है, एक क्या जुड़ा है, अज्ञात प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट को संबंधक पेचों से जोड़ देते हैं। बिंदु ए व सी के मैंने बीच में बताया था, एक लैक्लांसी सेल जुड़ा हुआ है, एक धारा नियंत्रक जुड़ा हुआ है तथा एक कुंजी के लगी हुई है। ये मैंने आपको डायग्राम में शो कर दिया था। संयोजक डी पे 20 स्पर्शिक कुंजी के मध्य एक धारा मापी जुड़ा हुआ है। देखो डी बिंदु के साथ क्या जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर, और जोकी के दूसरा सिरा कहां जुड़ा हुआ है, इसका 20 स्पर्शिक कुंजी के साथ। मतलब डी बिंदु और 20 स्पर्शिक कुंजी के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, धारा मापी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस स्थिति में भीतर मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु की कार्य करता है। मैंने आपको बताया 4 बिंदु मिले थे और जो कैसे थे अपने पास, जैसे व्हीटस्टोन सेतु में थे, सेम प्रतिरोध जुड़े हुए इनके बीच में कार्य करता है। अब देखो इसकी वर्किंग कैसे है। प्रतिरोध बॉक्स में से कोई एक आर प्रतिरोध निकालते हैं। मैंने आपको बताया था प्रतिरोध बॉक्स में कोई भी इच्छा अनुसार अपने प्रतिरोध निकाल सकते हैं तथा 20 स्पर्शिक कुंजी को तार ए के सिरे पर रखकर दबाते हैं, इसी प्रकार सी सिरे पर रखकर दबाते हैं। देखो डायग्राम में आपको दोबारा समझाता हूं, ये आपको अच्छे से डायग्राम दिखाई दे रहा है। मान लो मेरे पास ये प्रतिरोध बॉक्स है और इस प्रतिरोध बॉक्स से मैंने 2 ओम का प्रतिरोध निकाल लिया। कितना भी निकाल सकते हैं अपने पास, जितने हाईएस्ट ओम का प्रतिरोध बॉक्स लेंगे वहां तक कितने भी निकाल। जैसे मैंने 10 ओम का प्रतिरोध बॉक्स लिया है तो यहां से अपने 10 ओम तक प्रतिरोध
निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, जैसे मैंने इच्छा अनुसार इस प्रतिरोध बॉक्स में से मैंने कोई ओम निकाल लिया, तो सबसे पहले देखो ये आपको जोकी दिखाई दे, जोकी ऐसी होती है, इस जोकी को पहले मैं ए बिंदु पे टच करूंगा, जो इसका ए सिर है वहां पे टच करूंगा, उसके बाद मैं इस जोकी को सी बिंदु पर टच करूंगा। यदि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप विपरीत आ रहा है, जैसे मैंने इस बिंदु पे टच किया, मान लो विक्षेप इधर आ गया, सुई का बिल्कुल नीचे आ गया, और जैसे सी बिंदु पे टच किया बिल्कुल इस साइड में आ गया, ए बिंदु पे टच किया विक्षेप इधर, और सी बिंदु पे टच किया तो विक्षेप इधर, विपरीत अगर एक ही साइड में आ रहा है तो अपना कनेक्शन गलत है। ठीक है, ए बिंदु पे टच किया इधर, सी बिंदु पे टच किया इधर, मतलब विपरीत आना चाहिए, कहने की बात यह है, तो अपना जो संयोजन होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यही बात ये बोल रहे हैं। दबाते हैं, इसी प्रकार सी पर रखकर दबाते हैं, दोनों स्थितियों में धारा मापी में विक्षेप की दिशा को प्रशिक्षित करते हैं। यदि दोनों के लिए धारा मापी में उत्पन्न विक्षेप की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, बात आ गई ना, एक दूसरे के विपरीत है, तो परिपथ संयोजन बिल्कुल सही होगा। फर्स्ट काम क्या करना है, कनेक्शन करना है अच्छे से, मैंने आपको कनेक्शन करना बता दिया कैसे होगा, डायग्राम देखिए अपने कनेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद अपने प्रतिरोध मुक्त में से कोई इच्छा अनुसार प्रतिरोध निकालेंगे, प्रतिरोध निकालकर उस जोकी को ए व सी बिंदु पर टच करेंगे, टच करने पर देखेंगे, टच किया देख लो विक्षेप कहां आ रहा है, इधर आ रहा है, उठा लिया, फिर सी बिंदु पे टच किया विक्षेप विपरीत आ रहा है, तो कनेक्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, क्योंकि थ्योरी इस चैप्टर में ज्यादा है, ध्यान से समझना अपने को। अब प्रतिरोध बॉक्स में से लिए गए ज्ञात प्रतिरोध आर, कोई एक ज्ञात प्रतिरोध निकाला अपनों ने, जैसे 2 ओम 3 ओम कुछ भी निकाल सकते हैं, तथा अज्ञात जिस तार का अपने को प्रतिरोध ज्ञात करना है वो वहां पे जुड़ी हुई है, एस, इस एस निकालना है। ठीक है, को नियत रखकर, ऐसे नहीं है पहले तार थोड़ी और लगा ली बाद में बड़ी लगा ली, नहीं, उस तार को अपने को क्या रखना है, नियत ही रखना है। 20% कुंजी जे को तार पर आगे पीछे घिसकाते हैं। देखो मान लो 2 ओम का प्रतिरोध निकाला, ये तार यहां पे ऐसे ही लगी रहने देनी, इसका अपने को प्रतिरोध निकाल, फिर अपने को 20% जोकी को इस तार पर आगे पीछे घिसकाना है, मतलब वहां पर आके लोग देना है जहां पर इस धारामाप में विक्षेप कितना आ जाए, शून्य आ जाए। शून्य आ गया तो ये किसकी संतुलन की अवस्था बन जाएगी, अपने पास संतुलन की अवस्था बनी, तो अपने पास पता है वरिष्ठों सेतु में संतुलन की अवस्था में जो प्रतिबंध होता है ये होता है। ठीक है, यही बात ये बोल रहे हैं। ठीक है, घिसकाते हैं तो स्थिति क्या आती है, जिस पर धारा मापी में विक्षेप शून्य प्राप्त हो जाए, इस स्थिति में वरिष्ठों सेतु संतुलन की अवस्था में होता है। अगर विक्षेप शून्य प्राप्त हो गया तो जो वरिष्ठों सेतु होगा क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होता है। यदि संतुलन की अवस्था तार के बी बिंदु पर प्राप्त होती है तो तार का ए बी भाग पी प्रतिरोध व बी सी भाग क्यू प्रतिरोध की तरह व्यवहार करता है। जैसे देखो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है कि जैसे मान लो मेरे पास जोकी को अपने यहां टच किया तो इस पर जो धारा मापी में विक्षेप है कितना आया, शून्य आया, तो ये बिंदु किसकी तरह काम करेगा, बी बिंदु हो जाएगा, और जो ए बी भाग है वो किस तरह, पी प्रतिरोध की तरह, और बी सी भाग है वो क्यू प्रतिरोध की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, तो अब ए बी की कितनी लेंथ मान ली मैंने, एल सेंटीमीटर पे प्राप्त हुआ है, तो क्यू प्रतिरोध के लिए लेंथ कितनी रहेगी, 100 माइनस एल, जैसे ये 40 है तो ये कितनी रहेगी 60। 60 कैसे मिली, 100 में से अपनों ने एल को घटा दिया। ठीक है, क्यू प्रतिरोध की तरह व्यवहार करता है। और हम जानते हैं कि संतुलन अवस्था में जो वाइलस्टोन सेतु का प्रतिबंध होता है वो P अपॉन में Q बराबर R अपॉन में S। R क्या है, ज्ञात प्रतिरोध, S क्या है, इस ज्ञात प्रतिरोध का मान निकालें। कैसे निकालें, देखो यदि तार की इकाई सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध RCM है, जैसे देखो ये आपको डायग्राम दिखा रहा है, ये क्या कह रहा है, इसकी देखो तार की लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। तो अपनों ने मान लिया कि जो तार की इकाई लंबाई, इकाई सेंटीमीटर लंबाई, सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध है R सेंटीमीटर। मतलब क्या कह रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर तार है, इकाई लंबाई का मतलब 1 सेंटीमीटर, उसका प्रतिरोध कितना है, 8 सेंटीमीटर। अगर मान लो संतुलन की लंबाई 50 प्राप्त हुई तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 50 इंटू में 1 सेंटीमीटर कितना है, RCM, तो 50 RCM। अगर 60 प्राप्त हो रही है तो 60 RCM से गुणा कर देंगे तो अपने को प्रतिरोध मिल जाएगा उतनी लंबाई का। ठीक है, देखो यदि तार की इकाई लंबाई सेंटीमीटर का प्रतिरोध RCM, R सेंटीमीटर, ठीक है, तथा संतुलन बिंदु B से, संतुलन बिंदु B सिरे से A से जो L सेंटीमीटर प्राप्त होता है, देखो
ये डायग्राम है, संतुलन बिंदु बी और ए के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एल सेंटीमीटर मान ली, तो बी सी कितनी रहेगी, 100 माइनस एल, ठीक है, एल सेंटीमीटर प्राप्त होता है तथा भाग बी सी की लंबाई 100 माइनस एल सेंटीमीटर प्राप्त होती है। तो P बराबर क्या है, तार ए बी का प्रतिरोध, मैंने बताया था ए बी तार का क्या है, प्रतिरोध है, तो ए बी तार P की जो प्रतिरोध हो कितना होगा, लंबाई कितनी है एल, और इकाई लंबाई सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना था, आरसीएम, मल्टीप्लाइड कर दिया तो एल लंबाई का क्या आ गया मेरे पास प्रतिरोध, और वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, P को। इसी प्रकार Q का निकाल लिया, Q की लंबाई कितनी है, 100 माइनस एल और आरसीएम से गुणा कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास Q पर। देखो R भी क्या था, ज्ञात प्रतिरोध, मैंने कहा इच्छा अनुसार वहां से हम निकाल सकते हैं। अब P भी ज्ञात हो कितना, 100 माइनस एल आरसीएम, Q भी कितना है, 100 माइनस एल आरसीएम। अब रह कौन गया, S, इसकी वैल्यू अपने निकालेंगे, तो इन सभी वैल्यू को मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो देखो P की वैल्यू कितनी है, एल आरसीएम, Q की वैल्यू 100 माइनस एल आरसीएम अपोन में आरएस, ठीक है। अगर अपने न्यूमेरिकल आता है तब वो अपने को ये आर की वैल्यू देगा, ठीक है। अब देखो आरसीएम से आरसीएम कैंसिल हो गया, यहां पे क्या बचेगा, वर्जर गुणा किया तो एल एस इंटू में 100 माइनस एल इंटू में आर, किसकी वैल्यू चाहिए, एस, अज्ञात प्रतिरोध है, तो एस बराबर कितना आ गया, 100 माइनस एल अपोन में एल इंटू में आर। तो ये इस फॉर्मूले की सहायता से अपने अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर अपने बात करें न्यूमेरिकल की, तो एल क्या होगी, ये वो अपने को बोलेगा संतुलन लंबाई 10 सेंटीमीटर है, संतुलन लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो एल का मान कितना हो गया 10, और 100 माइनस एल कितना रह जाएगा यहाँ पे 90, वो एल की वैल्यू अपने 100 में से घटा देंगे तो 100 माइनस एल की वैल्यू अपने को पता लग जाएगी, मतलब डायरेक्ट अगर यहाँ एल की वैल्यू रखें तो बात तो वही है। तो देखो समीकरण 2 में एल व आर के मान ज्ञात होने पर अज्ञात प्रतिरोध एस का मान ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। एक बात और, मीटर सेतु की सुग्राह्यता के लिए, मीटर सेतु की सुग्राह्यता के लिए आर का ऐसा मान निकालो, आर का ऐसा मान निकालो कि धारा मापी में विक्षेप जो आए वो लगभग उसके तार के मध्य में आए। मतलब ये क्या कह रहा है, एक बात और बता देता हूं डायग्राम में आपको, देखो ये क्या कह रहा है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से, प्रतिरोध बॉक्स में से ऐसा आर का मान निकालो कि जो अपने को विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो वो तार के लगभग बीच में प्राप्त हो, तार के लगभग मध्य में प्राप्त हो। चेक कर लो, मान लो पहले मान लो 2 ओम निकाला, उसके लिए मान लो यहाँ पे 35 आ रहा है, तो 3 ओम निकालने में थोड़ा सा और आगे आ जाएगा, 4 लगभग 40 और 50 के बीच में प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो ये था अपने पास मीटर सेतु, किस सिद्धांत पर आधारित है, व्हाइटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। कैसे मीटर सेतु में अपने संतुलन की अवस्था को प्राप्त करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, कि उस चौकी को अपने तार पर आगे पीछे खिसकाते हैं, जहां पर भी तार के बिंदु पर उसमें विक्षेप शून्य आ जाए तो वो क्या होगी, उसकी संतुलन की अवस्था होगी। जिस बिंदु पर विक्षेप शून्य आता है तो वो बिंदु क्या करेगा, उस तार को 2 भागों में विभाजित कर देता है, ठीक है, ए बी और बी सी में वो 2 प्रतिरोध बन जाते हैं, और एक अपने पास आर ज्ञात प्रतिरोध है, और अज्ञात प्रतिरोध का अपने मान निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।